एक औरत जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार, बाशऊर और अक्लमंद होती है, लेकिन कुछ ऐसी आदत होती हैं जो कुछ जिसकी वजह से ना वो कभी-कभार अहमक या बेवकूफ़ बन जाती है दूसरों की नज़रों में, जबकि वो होती नहीं है। सारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुलझी हुई, समझदार और अक्लमंद होती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी कि आप लोग और भी ज़्यादा वाइज़, सेंसिबल और बहुत ज़्यादा अक्लमंद खातून जो है ना वो बन जाएँगी इंशाल्लाह, अगर इनके ऊपर आप लोगों ने अमल किया तो। अगर आप लोग पहले से ही इन सारी क्वालिटीज़ के मालिक हैं तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसी हैं माय डियर सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर हालात में अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। आज का मेरा पॉइंट जो है ना फर्स्ट वो ये है आज के टाइटल का कि लैंग्वेज एंड मैनर्स। वो ख़वातीन जो कि इस चीज़ का ख़्याल रखती हैं कि उन्होंने लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करनी है, यानी कि छोटे से किस तरह से प्यार से, मोहब्बत से बात करनी है और बड़े के साथ किस तरह से तमीज़ से बात करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप लोग सीख जाती हैं ना, तो तब आप लोगों को एक समझदार, बाशऊर ख़ातून माना जाता है। अगर आपको इतना पता है कि आप लोगों ने किसी बड़े के साथ अपनी आवाज़ धीमी रख के बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से बात करनी है और किस तरह से उनके बड़े एज होने का उनका हक़ अदा करना है, उनके साथ रिस्पेक्ट से, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बात करके। और जब ये चीज़ें आप लोग समझना शुरू हो जाए ना, जब आप लोगों को ये एहसास होना शुरू हो जाए, हाँ वो मुझसे एज में बड़े थे, मैंने उनको सलाम नहीं किया, उनसे यानी कि प्यार सर पे नहीं फहरवाया, या फिर यानी कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना जो कि हमें बाद में फिर ऐसे फील होता है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए था, वो मुझसे बड़े हैं, इनके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए थी, या फिर ये बात मुझे उनके सामने नहीं करनी चाहिए थी, उनकी एज का एहतराम करते हुए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं ना, तो समझ लें कि आप लोग एक बाशऊर और मैच्योर खातून बन चुकी हैं। तो अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं तो भी आप अपनी ज़ुबान को, अपने अखलाक को अच्छा करें और अच्छी बात बोलें, वरना आप लोग खामोश रहें। नंबर 2 पॉइंट है कीप लर्निंग। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सीखते रहना है। वो लोग जो सीखते रहते हैं ना, सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। कभी-कभार हम छोटी उम्र के बच्चों से वो चीज़ें सीख लेते हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होती, या फिर हमने कभी कहीं देखी नहीं होती। वो कुछ हमें बच्चे सिखा जाते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग जो कि जिनको हम पागल, बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लर्निंग जो है वो जारी रखनी है, और सबसे ज़्यादा जो आप लोग लर्न करते हैं ना, अपने इम्प्रेसिव पर्सन से आप लोग सीखते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को किसी में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, कोई अच्छी आदत है, किसी की अच्छी हैबिट है, बोलना कोई अच्छा जानता है, आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको इम्प्रेस कर रही हैं, तो आप लोग उनसे वो सीखें, बजाय इसके कि आप उनके साथ बातचीत ना करें या फिर उनसे जलन या हसद करें। आप उनसे खुद को नीचा समझें, या फिर किसी भी वजह से आप समझें कि वो आपके सामने यानी कि शोखियाँ मार रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। तो आप लोगों ने ऐसा करने के बजाय उनकी अगर कुछ अच्छी हैबिट्स आपको नज़र आ रही हैं तो उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें माय डियर सिस्टर्स। उनके साथ आप लोगों ने जलन, हसद या ऐसा कुछ नहीं करना कि जिसकी वजह से फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन हो, ग्रूम अप ना हो। नंबर 3 मेरा पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड अदर्स। आप लोग दूसरों को समझें और कोशिश ये करें कि दूसरे भी आप लोगों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार सकें, दूसरे भी आपको समझें, उनको भी समझने का मौका दें। और अगर आप लोग सुपरमैन की तरह घर के काम सारे खुद ही करने लग जाएंगे तो इसमें आप लोगों की अपनी ही एनर्जी जो है वो लूज़ होगी और आप लोग खुद ही थकेंगी, बजाय इसके कि आप लोग खुद काम करना शुरू कर दें। सारे काम उनको कामों को बांटें, दूसरों में तकसीम करें कि आप सब मिल के काम करें, और कोशिश ये करें कि साथ में अपने में कोई ना कोई हेल्पर जो है ना वो लगा लिया करें। अब ये देखें, मैं अपनी बेटी के साथ मिलके ये काम कर रही थी, मेरी बेटी ने आज राइस बनवाने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और आप लोग भी अगर छोटी बेटियां आप लोगों की हैं 8 से 10 साल की, तो उनको भी साथ घर के काम में इन्वॉल्व किया करें, ताकि उनको भी घर में घरदारी सीखने में थोड़ी-सी हेल्प मिले। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट ये है कि प्रेज़ योरसेल्फ। आप लोगों ने अपनी तारीफ़ ज़रूर करनी है। अगर आप लोग अपनी तारीफ़ खुद नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा माय डियर सिस्टर्स, ये मान लें, ये लिख के रख लें। जब तक आप लोग अपनी तारीफ़ खुद नहीं करेंगी, कोई भी नहीं करेगा। आप लोग क्यों दूसरों का वेट करें कि वो आप लोगों की तारीफ़ करेंगे या किसी भी वजह से आप लोगों को एप्रिशिएट करेंगे, आपको कुछ मार्क्स देंगे, या फिर आप लोगों के बारे में किसी को बताएँगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा कारनामा किया। कुछ भी नहीं होगा भई। आप लोगों ने अपनी तारीफ़ खुद करनी है। खुद मिरर के सामने खड़े हों, अपने आप को देखिए, अल्लाह ताला ने आपको कितना प्यारा खूबसूरत बनाया है। उसके अलावा बोलना आपको कितना अच्छा आता है, आपके अंदर कितनी अच्छी एक पर्सनैलिटी बसती है।
और आप खुद को ग्रूम अप करें, ड्रेस अप हो प्यारी सी, अच्छी सी, और उसके अलावा अपने आप को निखारें, संवारें, कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा करें कि आप लोगों को खुद अपनी तारीफ़ तो करें ही करें, लेकिन दूसरे भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएँ। नंबर 5 मेरा पॉइंट ये है कि मेंटेन योरसेल्फ। आप लोगों ने अपने आप को मेंटेन रखना है, यानी कि फ़िट रखना है। अपना वेट जो है वो गेन नहीं करना, गेन नहीं होने देना, और उसके अलावा जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज़ और वॉक को अपनी जो डेली रूटीन है उसमें शामिल रखना है। घर के काम हम लोग जितने मर्ज़ी कर लें, हम लोग ख़वातीन जो घर के काम करती हैं ना, जितने मर्ज़ी हम लोग काम कर लें, लेकिन जब तक हम लोगों ने खुद को फ़िट रखने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक नहीं अपनी रूटीन में शामिल करनी, तब तक हम लोग अपना वेट जो है ना वो मेंटेन नहीं रख सकते। अगर आप लोग अच्छा दिखना चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप रखना चाहती हैं, खूबसूरत लगना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप लोगों को हर ड्रेस जो है वो फिट आ जाए, तो आप लोगों को अपने लिए कुछ करना ही होगा, अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा, और आप लोगों ने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करना ही होगा। नंबर 6 पॉइंट ये है कि कीप योरसेल्फ अपडेटेड। आप लोगों ने अपने आप को अपडेटेड रखना है। कुछ ऐसी रिलेटिव्स, कुछ ऐसी फ्रेंड्स आप लोगों ने अपने साथ रखनी है जो कि बाहर आती जाती हैं, जिनको बाहर अम, आजकल के जो ड्रेसेस हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है हर चीज़ का, यानी कि पर्स का, जूतों का, ड्रेसेस का, हर चीज़ का जो भी चल रहा है ना, उनको अपडेट हो उनके बारे में। तो वो आप लोगों को अपडेट करती रहें कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल ये चीज़ चल रही है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप लोग अगर घर से बाहर नहीं निकलती, तो आप लोगों को ऐसा फ्रेंड सर्कल रखना ही होगा कि आप लोगों को वो अपडेट कर सकें, कि आप ऐसा ना हो कि कहीं कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई इवेंट आ जाए, आप लोग तो कभी कहीं गई नहीं थी, आप लोगों को आजकल की ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों का अगर फ्रेंड्स ऐसे दिखती हैं जिनको आजकल की ड्रेसिंग का या किसी भी चीज़ का, अपडेटेड चीज़ों का पता होता है, तो आपको भी अपडेटेड ड्रेसेस का, ज्वेलरीज का, हर चीज़ का आइडिया होगा, तो आप लोग भी कुछ ऐसे बोंगे नहीं बन के चली जाएंगी जिस तरह के आप लोग बिल्कुल ही अलग ही लगें पूरे फंक्शन पे या इवेंट पे। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखनी है। नंबर 7 पॉइंट ये है कि गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स ऑनेस्टली, यानी कि अगर किसी की कोई अच्छी आदत है, कोई आप लोगों को उसकी कोई बात करने का अंदाज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उन किसी की पर्सनैलिटी में आप लोगों को पसंद है, तो आप लोगों ने उनकी खुल के तारीफ़ करनी है और ऑनेस्ट रिव्यू देना है। यानी कि कभी भी आप लोगों ने गलत तारीफ़ नहीं करनी, कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को कोई ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप लोगों ने झूठी तारीफ़ कर देनी, लेकिन ये आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। झूठ आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के रख देना है। ये झूठ जो है ना, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डाउन करता है और दूसरों का ट्रस्ट भी हमारे ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप लोगों ने अगर किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से देना है। कभी भी उनको गलत बयानी या फिर झूठ नहीं बोलना कि आप लोग एक बंदी है, वो अगर अच्छी नहीं लग रही, कोई ड्रेस उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा, कोई अगर ज्वेलरी उसने वेयर की हुई है, उसके ड्रेस के साथ अगर मैच नहीं कर रही या फिर उसको सूट नहीं कर रही, तो आप लोगों ने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि हाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, तुम बहुत अच्छी अच्छी लग रही हो, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस सूट करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी को ग्रूम अप रखने के लिए ना आप लोगों ने हमेशा अपने ड्रेसेस जो है ना वो पहनने हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर सूट करते हैं, जो आपके लिए सूटेबल हैं। माय डियर सिस्टर्स, ये आपको कोई भी टिप नहीं बताएगा आप लोगों को। मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि ग्रूमिंग टिप्स के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग करनी है। दूसरों को कॉपी हर किस भी नहीं करना। दूसरों को अगर कोई ड्रेस अच्छा लग रहा है तो हो नहीं सकता कि आप लोगों की बॉडी के ऊपर भी वो सूट करे, अगर आपकी बॉडी, आपकी फिज़ीक वो नहीं है। फ़र्ज़ करें वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जिन्होंने वो ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं उनके मुकाबले में, तो फिर आप लोगों को वो ड्रेस कभी भी प्यारा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ आप लोगों को सूट करती है, जो ड्रेस सूट करता है, वो आप लोगों ने चूज़ करना है। कभी भी दूसरों को कॉपी करते हुए अपना आप लोगों ने मजाक नहीं बनवा लेना माय डियर सिस्टर्स। ये बात बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। नंबर 9 मेरा पॉइंट ये है कि अवॉइड ओवर थिंकिंग। आप लोगों ने ओवर थिंकिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, अगर आप लोग ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी भी बारे में सोचती रहेंगी कि हाँ अगर कोई मुझे पैसे दे देता, मैं बिज़नेस शुरू कर लेती तो ऐसे हो जाता, मैं अमीर होती, काश मेरी शादी कहीं यहाँ ना होती, कहीं और हो जाती, मैं अमीर होती तो आज बहुत ज़्यादा खुश होती, काश अगर मैंने ये ज़िंदगी में कभी ये प्रॉब्लम फेस ना की होती, ये वाला कदम ना मैंने उठाया होता, तो आज मैं थोड़ी परेशानियाँ जो है वो बर्दाश्त कर रही होती। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पछतावे होते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो हम लोग अगर सोचने बैठते रहे ना, तो फिर माय डियर सिस्टर्स वो ज़िंदगी तो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाती है इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं ओवर थिंकिंग में।
तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी आने नहीं देना। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में जैसी जो कुछ भी है ना, शुक्रगुज़ारी से आप लोगों ने उसको जीना है, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है और कोशिश ये करनी है कि आप लोग सदका खैरात लाज़मी किया करें और इसके अलावा जो है दूसरों की दुआएँ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। अगर दूसरों की दुआएँ अगर आप लोग लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे वाक़यात होंगे, अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, ऐसी हैपनिंग्स होंगी कि आप लोग खुद सोच में पड़ जाएँगी कि हाँ, आप लोगों ने कब किसी के साथ कुछ अच्छा किया या फिर क्या चीज़, क्या अदा आपकी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ गई कि आप लोगों को इतना नवाज़ दिया। ये वो बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट न्यू आप लोगों ने लर्न किया है या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, आप लोगों ने लाज़िमन मुझे कमेंट में बताना है। और उसके अलावा आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए और आप लोग बआसानी जो है ना मेरी वीडियोज़ देख सकें और आप लोगों को मेरा चैनल जो है वो सर्च ना करना पड़े। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे प्यारा सा फीडबैक देते हैं और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।